नमस्कार और स्वागत है एलिवेट डीएनए के इस खास एपिसोड में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, मन शांत होने के बजाय और अधिक चंचल हो उठता है? विचारों की बाढ़, अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, शरीर भी बेचैन, और कुछ ही देर में मन करता है उठ चले। लेकिन क्या सच में ध्यान इतना ही सतही है? ध्यान केवल आंखें बंद करने या कुछ मिनट शांत बैठने की प्रक्रिया नहीं है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान आत्मा को उसकी परम स्थिति में ले जाने की विधि है। एक ऐसा अनुभव जो आपको ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ता है। लेकिन ये शक्ति यूं ही नहीं मिलती। ध्यान में उतरने के लिए चाहिए सही विधि, सही वातावरण और सही दृष्टिकोण। आज इस पॉडकास्ट में हम आपको ध्यान की गहराई से पहचान कराएंगे और अंत में साझा करेंगे एक रहस्य जो आपके ध्यान को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना सकता है। तो इस यात्रा में बने रहिए। ये ज्ञान आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। ध्यान केवल विश्राम नहीं है। अक्सर लोग इसे तनाव कम करने की तकनीक मानते हैं। कुछ देर आंखें बंद कर लेना, गहरी सांस लेना। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, ये केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन है। ये आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी चेतना के गहनतम तल तक पहुंचते हैं, जहां आप केवल शरीर या मन नहीं रहते, बल्कि उस असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है। ध्यान का उद्देश्य है आत्मा की पूर्ण जागृति। जब कोई ध्यान में पूर्णता से डूबता है, वो शरीर और मन की सीमाओं को पार कर अपने वास्तविक स्वरूप, अपने आत्मा को देखता है। भीतर एक अपूर्व शांति उत्पन्न होती है। वो अनुभव करता है कि वो केवल एक इंसान नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का स्रोत है। योगानंद जी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखते हैं, ध्यान के गहरे क्षणों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये यथार्थ अनुभव है। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाता? ध्यान की सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग इसे बिना मार्गदर्शन के करने लगते हैं। कोई सामान्य तकनीक सीखकर शुरू कर देते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं जा पाते। योगानंद जी कहते हैं, जैसे बिना सीढ़ी के कोई ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो सही विधि क्या है? क्या आसन आवश्यक है? क्या श्वास को नियंत्रित करना जरूरी है? क्या मंत्रों का जाप आवश्यक है? ध्यान का सबसे उत्तम समय कौन सा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान की शुद्ध विधियों पर, वो विधियां जो न केवल ध्यान को आसान बनाएंगी, बल्कि उसे इतना प्रभावशाली बना देंगी कि आप अपनी ही चेतना में एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वादा कीजिए, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। क्या स्थान ध्यान को प्रभावित करता है? क्या आपने अनुभव किया है, किसी शांत जगह पर बैठते ही मन सहज और स्थिर हो जाता है, लेकिन भीड़ या शोरगुल वाले स्थान पर बैठे तो बेचैनी महसूस होती है? मंदिर, आश्रम या नदी किनारे बैठने से एक अलग ही शांति का अनुभव क्यों होता है? योगानंद जी कहते हैं, जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ध्यान को भी सही वातावरण चाहिए। अगर आप किसी अशांत या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर ध्यान करेंगे, तो मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए ध्यान के लिए स्थान का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। ऐसे स्थान चुनिए जो शांत हो, व्यवधान रहित हो, जहां कोई बार बार आकर आपको डिस्टर्ब न करे। प्रकृति में ध्यान करना सर्वोत्तम माना गया है। नदी के किनारे, पहाड़ों पर, वृक्षों के नीचे, वहां की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से शुद्ध होती है। घर में ध्यान करते समय भी आप वातावरण को ध्यान योग्य बना सकते हैं। अगरबत्ती या धूप जलाएं,
ये मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। मंद रोशनी रखें। तेज रोशनी मन को सक्रिय करती है। धीमा ध्यानपूर्ण संगीत जैसे सूफी मंत्र या जल की ध्वनि। स्थान को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। जब हम एक ही स्थान पर रोज ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क उस स्थान को शांति और एकाग्रता से जोड़ने लगता है। वास्तुशास्त्र भी बताते हैं कुछ दिशाएं और स्थान मानसिक स्थिरता के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। आज भी हिमालय या ऐसी जगह जो ऊर्जा केंद्र है ध्यान के लिए आदर्श माने जाते हैं। अब जब हमने ध्यान का स्थान समझ लिया तो अगला महत्वपूर्ण पहलू है सही मुद्रा। अगर शरीर सही स्थिति में नहीं है तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाता है। ध्यान करते समय बहुत से लोग थकान, सुस्ती या बेचैनी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की मुद्रा गलत होती है। योगानंद जी कहते हैं ध्यान केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, ये ऊर्जा को ऊपर की दिशा में प्रवाहित करने का मार्ग है। अगर रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होगी तो ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी। ध्यान में सुस्ती, तनाव और अस्थिरता आएगी। ध्यान की सही मुद्रा अपनाने से क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह तेज और स्थिर होता है, मन शांत होता है, ध्यान गहराता है। तो सही मुद्रा कैसी होनी चाहिए? रीढ़ सीधी हो, जैसे सिर के ऊपर से कोई हल्का धागा खींच रहा हो। कंधे रिलैक्स हो, न बहुत ढीले न बहुत कठोर। हाथ ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी उंगली मिलाकर, या ध्यान मुद्रा में गोद में दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर। पैरों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या जरूरत पड़े तो कुर्सी पर भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान में मुद्रा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? योगानंद जी कहते हैं रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, ये ऊर्जा का मार्ग है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है। अब बात करते हैं सांसों की। ध्यान के लिए सांसों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो वे अपने आप धीमी हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं सांस को नियंत्रित कर ले तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, जीवन ऊर्जा का संतुलन। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, प्राण संतुलित होता है, मन शांत होता है और ध्यान गहराता है। ध्यान से पहले करें ये 3 चरण। 1. गहरी सांस लें और छोड़े धीरे धीरे ध्यानपूर्वक। 2. कल्पना करें सांस के साथ आप शुद्ध ऊर्जा भीतर ले रहे हैं। 3. तनाव को छोड़े, सांस छोड़ते हुए नकारात्मकता बाहर करें। अब जानिए होंगसो विधि। सांस अंदर होंग, सांस बाहर सौ। मन में दोहराएं, बोले नहीं। धीरे धीरे सांस इतनी शांत हो जाती है कि आप एक गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र: जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी उस दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। अब प्रश्न, मन को एकाग्र कैसे करें? ध्यान करते ही विचारों का झुंड आने लगता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, भीतर से आवाजें, कितना समय हुआ, ऑफिस में क्या होगा। योगानंद जी कहते हैं मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन सही विधि से वो केंद्रित हो सकता है। क्या करें? तीसरी आंख, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें वहां एक दिव्य प्रकाश है। मन भटके तो प्यार से वही लौटाएं। ओम का मानसिक जाप करें। श्वास के साथ ओम की शक्ति को भीतर लाएं। जब ध्यान गहराता है तो क्या होता है? ध्यान एक अभ्यास भर नहीं, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है। जब ध्यान गहराता है तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। पहला अनुभव होता है गहरी शांति का। शांति
यहां बाहरी मौन नहीं, बल्कि भीतर का सन्नाटा होता है। जैसे कि मन एक शांत झील बन गया हो। कोई विचार नहीं उठ रहा, कोई इच्छा नहीं पल रही, सिर्फ एक मौन चेतना जो सब देख रही है पर कुछ कह नहीं रही। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि आप पहली बार समझते हैं मन का मौन आत्मा की आवाज है। दूसरा अनुभव आता है दिव्य प्रकाश का। आंखें बंद होते हुए भी आपको दिखाई देता है एक चमकता हुआ नीला प्रकाश, कभी कभी सुनहरा या फिर एक चमकीला तारा जो बीच में धड़कता रहता है। योगानंद जी कहते हैं यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपकी तीसरी आंख का खुलना है। ये वही प्रकाश है जो ईश्वरीय चेतना का रूप है, और जब आप उसमें स्थिर हो जाते हैं तो केवल देखने वाला नहीं, वही प्रकाश बन जाते हैं। फिर आती है दिव्य ध्वनि। कभी ये एक घंटी की ध्वनि होती है, कभी ओम की गूंज, या कभी कभी जल की लहरों जैसी कोमल सरसराहट। आप हैरान हो जाते हैं ये ध्वनियां कहां से आ रही है? कोई बाहरी स्रोत नहीं, ये सब आपके भीतर से ही उठ रही होती है। योगानंद जी इसे कहते हैं ध्वनि ब्रह्मा, जो आत्मा के निकट आने का संकेत है। और फिर आता है वो अंतिम अनुभव, आत्मा से जुड़ाव का वो क्षण जब आप महसूस करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं, एक निर्मल ऊर्जा जो बस है। इस अनुभव में न विचार रह जाते हैं, न अहं, न कोई पहचान, केवल शुद्ध मैं हूं। यह कोई तात्कालिक भाव नहीं, ये समाधि की ओर पहला कदम होता है। योगानंद जी कहते हैं जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि शरीर का एहसास तक नहीं रहता, तभी आत्मा प्रकट होती है। उस क्षण आप न समय में होते हैं, न स्थान में, आप होते हैं सिर्फ अस्तित्व में। तो इस अनुभव तक कैसे पहुंचा जाए? नियम पूर्वक ध्यान करें, रोज एक ही स्थान और समय चुनें, प्राणायाम से मन और श्वास को स्थिर करें, और फिर खुद को छोड़ दें, ध्यान में उतरें, धीरे धीरे खो जाएं, और वो अनुभव करें जो कहे नहीं जा सकते, केवल जिए जा सकते हैं। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज 15 से 30 मिनट ध्यान करें। एक निश्चित स्थान तय करें। ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। भोजन सात्विक, विचार शांत, दिनचर्या संतुलित रखें। ध्यान को केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवन शैली बनाएं। ध्यान चलते फिरते, काम करते, सांस पर टिका कर भी किया जा सकता है। ध्यान के अनुभवों को लिखें। यह आपको प्रेरित करेगा कि आप इस पवित्र साधना को कभी न छोड़ें। ध्यान का अंतिम रहस्य क्या है? क्या ये केवल शांति पाने का साधन है, या इससे भी कहीं अधिक? परमहंस योगानंद जी कहते हैं जब ध्यान में अहंकार समाप्त हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है। समाधि ध्यान की चरम स्थिति, जहां शरीर, मन, सांस सब विलीन हो जाते हैं। जो शेष रहता है वो है दिव्यता, अमर चेतना, ब्रह्मा आनंद। अब वक्त है इस ज्ञान को सिर्फ सुनने का नहीं, अपनाने का। ध्यान की ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। आप इसमें हैं, और अगला पड़ाव है समाधि का अनुभव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।